क्लास में इंसर्ट टैब में पाइवट चार्ट तक बता दिया था। आ गया फिर समझ में सभी को? अब अपन आगे इसमें आगे का जो है वो है ग्रुप स्पार्क लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई डाटा इंसर्ट कर लेते हैं। पहले O1 पर जा रहे हैं और यहाँ से अपन कोई डाटा ले लेते हैं, या फिर अपन न्यू ही ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी पिछली क्लास में हमने बताया था चार्ट का क्या यूज रहता है, आपको अपना कोई ग्राफ दर्शाना है। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ पर स्पार्क लाइन की मदद से भी आप ग्राफ दर्शा सकते हैं, लेकिन चार्ट क्या रहता है, अलग से आता है पूरी टेबल का। स्पार्क लाइन सिर्फ एक लाइन की ले सकते हो आप। अपन यहाँ से कुछ डाटा ले लेते हैं, जैसे कि इतना ले लेते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पर जाकर हम Ctrl+V पर। ठीक है, यहाँ पर ये अपन इसको हेडिंग दे देते हैं नेम, और यहाँ पर अपन लिख देते हैं जनवरी, फरवरी, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ डाटा ले लेते हैं, टैब दबाएंगे और यहाँ पर हमने 8000 लिख लिया। ठीक है, एंटर। अरे ये तो बहुत कम हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, अपन इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपन ड्रैग कर देते हैं। बहुत माइनस में आ गया क्योंकि अपन ने ड्रैग किया ना, उधर ये वाली संख्या कम थी, अगर कम रहती है तो इस तरह से माइनस में दे देता है। ठीक है, अब आप क्या कर, चार्ट बनाना आएगा आपको। ठीक है, तो अपन इसको क्या करना है, सिलेक्ट करते हैं पहले, फिर आप रिकमेंडेड चार्ट या जैसा भी आपको चार्ट बनाना है आप सिलेक्ट कर लेते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आपको स्पार्क लाइन देना है तो आपको क्या करना है, ओनली डाटा सिलेक्ट करना है। या पहले आप क्या करोगे, जैसे कि हमें यहाँ पर अजय का जो है डाटा शो कराना है, तो हम क्या करेंगे, इसका पूरा डाटा सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर लाइन पर क्लिक करेंगे। लाइन पर क्लिक करने के बाद देखिए पूछ रहा है डाटा रेंज, तो डाटा रेंज हम पहले यहाँ पर सिलेक्ट कर चुके हैं कि हमें ये वाला डाटा क्या करना है, देखना है। यहाँ पर पूछ रहा है लोकेशन रेंज, अगर आप यहाँ पर ज्यादा रेंज दोगे, ओके करोगे तो ये एरर देगा। आपको क्या करना है, ओनली एक सेल सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमें इसका आउटपुट कहाँ चाहिए, यहाँ पे, तो हमने इस वाली सेल को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक लाइन टाइप की आ गई है। ठीक है, जब आपका डाटा यहाँ पर आप चेंज करते हो, जैसे कि यहाँ पर ये 6000 है, हम इसको कर देते हैं 4000, ऐसे चेंज हो गई लाइन। ठीक है, आप इसको बड़ी भी करके देख सकते हो, जैसे कि हम इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, जब भी आप यहाँ पर डाटा चेंज करोगे, जैसे कि ये 5000 है, इसको अपन कर देते हैं 60,000, एंटर। ठीक है, जैसे ही आपका डाटा चेंज होगा, एक तरह से ये क्या करता है, ग्राफ दर्शा सकते हो आप कि इसका जो डाटा है बाद में ना चेंज हो गया, या फिर जो भी है अपन इसको नाम दे देते हैं स्पार्क लाइन। यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से, और आपको सिर्फ एक में देना है, यही आपको सभी में अप्लाई करना है। तो आप क्या कर सकते हो, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाइए और इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ड्रैग कर दीजिए। देखिए सभी का अलग अलग डाटा है, तो यहाँ पर अपन को सभी अलग अलग स्पार्क लाइन शो करा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। जब भी आपका आगे कभी भी डाटा आप चेंज करते हो तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। कुछ भी यहाँ पर टाइप नहीं हो रहा है, शायद कीबोर्ड में कुछ हो गया है। ठीक है, तो इतना आया समझ में अभी आपको? ठीक है, जैसे ही आपको स्पार्क लाइन लेते हैं, आपके सामने एक डिजाइन टैब बढ़ जाता है। यहाँ पर डिजाइन टैब में आप देख रहे हैं स्पार्क लाइन से रिलेटेड ऑप्शन आ जाते हैं। अभी आप ये बताइए, इतना समझ में आया कि अपन ने क्यों लिए है और इसका किस तरह से आप यूज कर सकते हैं? आ गया सभी को?
ठीक है, अब हम आपको अगला बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर तो अपन ने लाइन में ले लिया, अब आपको यही डाटा कॉलम में देखना है, तो हम इस वाले में लेंगे कॉलम में। कैसे? पहले पूरा डाटा सिलेक्ट करेंगे। डाटा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अभी अपन ने क्या लिया था, लाइन लिया था। अब अपन यहाँ से लेंगे कॉलम। कॉलम पर अपन क्लिक करेंगे। अरे एक मिनट, थोड़ी देर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। जैसे हमने इसको नाम दे दिया है लाइन। ठीक है, मतलब हमें इसमें इसका आउटपुट चाहिए। अब इसी तरह से हम यहाँ पर इसी डाटा को कॉलम चार्ट में शो कराना चाहते हैं, लेकिन ओनली एक ही व्यक्ति का शो कराना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले डाटा को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम कॉलम पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लोकेशन रेंज आपको, ये तो इसने इसकी रेंज सिलेक्ट कर ली। आपको लोकेशन रेंज, इसकी आउटपुट कहाँ चाहिए, जिस भी जगह पर चाहिए। जैसे आप ऊपर शो कराना चाहते हैं तो ऊपर ले लीजिए, जहां भी जिस भी जगह पर शो कराना चाहते हैं उस जगह को आप क्या करोगे, उस ओनली एक सेल को सिलेक्ट करोगे और ओके कर दोगे। तो आप देखिए यहाँ पर इसमें डाटा बहुत कम है, तो इसका कम बता रहा है। इसमें 8,000, इसमें से 7500। ठीक है, इसी तरह से अपन बढ़ाते हैं या कम करते हैं। जैसे कि इसका कम हो जाता है, 3,000 कर दिया, देखिए कम हो गई। स्पार्क लाइन भी चेंज हुई यहाँ पर, और ये वाली भी कॉलम चार्ट भी यहाँ पर चेंज हुआ। आया समझ में? इसी तरह से अपन लाइन का यूज कर सकते हैं, इसी तरह से अपन कॉलम का यूज कर सकते हैं, कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसमें अगला है बिन एंड लॉस। इस पर आप बिन एंड लॉस लॉस पर क्लिक करते हैं तो ये भी सेम वही ऑप्शन देगा। पहले आप यहाँ पर रेंज सिलेक्ट करिए, आपको आउटपुट किस में चाहिए, इस वाले सेल में चाहिए, इसको सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। अपन ने उसको 2 बार सिलेक्ट कर लिया है, इसको बैक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और ओके कर। ठीक है, तो ये इस तरह से आता है। ठीक है, हर एक का यहाँ पर डिजाइन टैब अलग अलग आता है। अब अपन लाइन में चलते हैं। ठीक है, लाइन पे हमने क्लिक किया, इसी तरह से आप इसको भी ड्रैग कर सकते हो। आपको हर एक में अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। साइड में आप माउस पॉइंटर लेकर जाइए इस पे। ठीक है, जैसे अपन फॉर्मूला ड्रैग करते हैं इसी तरह से आप इसको भी ड्रैग कर सकते हैं, जिसमें जैसा डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग ये आपको बता देगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों को सिलेक्ट कर रहे हैं, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हैं और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चारों एक साथ बड़े होगा। ठीक है, आप एक को बड़ा करते हैं, कैसे? कंट्रोल जेड कर रहे हैं। हमें क्या करना है, इन ये 5 रो है या 6 जितनी भी है, इन सभी रो को क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है। अगर आप एक एक को करोगे तो टाइम लग जाएगा, हमारे पास बहुत सारी रो है या कॉलम। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ राइट साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, एक को बड़ा करेंगे। एक की साइज कितनी बता रहा है, 21.00, छोड़ देंगे। एक की साइज जितनी अपन ने बड़ी की थी वो सभी की साइज बड़ी कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद हमें अभी लाइन पर क्लिक कर रहे हैं, डिजाइन पर जा रहे हैं। डिजाइन पर जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन देता है एडिट डाटा ग्रुप लोकेशन डाटा। इस पर क्लिक करके आप इसका डाटा एडिट कर सकते हो, तो वो अभी अपन को नहीं करना। अभी अपन ने कौन सा लिया यहाँ पर, चार्ट टाइप लाइन। अगर आप इसका चार्ट का टाइप चेंज करना चाहते हैं, कॉलम में करना चाहते हैं, देखिए कॉलम में हो गया। बिन लॉस में करना चाहते हैं तो बिन लॉस में कर सकते हैं, लाइन में करना है तो लाइन में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगला है इसमें हाई पॉइंट यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा है वो हमें हाईलाइट करना है। हाई पॉइंट पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर जो भी पॉइंट हाई है उसको इसने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। उस पर एक पॉइंट आ रहा है, जैसे कि इसमें कितना है, 8,000 है, हम इसमें करते हैं 10,000। देखिए बढ़ गया। ठीक है, इसी तरह से इसमें है कितना, 75 है, इसका करते हैं अपन। इसमें 3,000 है, इसको हमने कर दिया है 15,000। देखिए हाई पॉइंट जो भी होगा वो उसको हाईलाइट करेगा। इसी तरह से अपन अगले उसमें चलते हैं, डिजाइन में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लो पॉइंट शो कराना, हाईलाइट करना है। तो लो पॉइंट यानी कि जिसमें सबसे कम होगा उसको वो क्या करेगा, हाईलाइट करेगा। अगर हाई पॉइंट लो पॉइंट दोनों हाईलाइट करना है तो दोनों कर सकते हैं आप। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट, लो पॉइंट, इन पर से नेगेटिव पॉइंट जो भी होगा इसको क्या करेगा, ये हाईलाइट कर देगा। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट को हाईलाइट करेगा। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट यानी कि सबसे ऊपर वाला पॉइंट, लास्ट पॉइंट यानी कि सबसे लास्ट वाला पॉइंट, और मार्कर्स वो हम आपको अभी बताएंगे। मार्कर्स क्या होते हैं, जहां जहां आपका मतलब डाटा है। जैसे कि हमने मार्कर्स पे क्लिक हटा दिया, एक पॉइंट अपना ये है, एक बीच में है, एक ऊपर है, एक नीचे है, ये पॉइंट है अपने। तो आप मार्कर्स पे शो करेंगे तो क्या होगा, ये जहां जहां से आपके ये मुड़ी हुई है लाइन, वहां वहां ये पॉइंट शो कराएगा अपने। यहाँ पर कितने डाटा है, 1 2 3 4, तो इन चारों का शो करा रहा है। आया इतना समझ में? अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है,